मेरा नाम पीयूष दास महापात्र है और मैं आप सबको मैथमेटिक्स पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो आप सबको लग रहा होगा कि मैं टेक्निकल गुरुजी का कॉपी कर रहा हूँ, पर छोड़ो, लेट इट बी। उनका टैगलाइन है क्या, मतलब उनका तो नहीं है ना। लेट अस बिगिन। व्हाट इज मैथमेटिक्स? मैथमेटिक्स is a super science that deals with numbers. तो मैथमेटिक्स है क्या? इट इज अ सुपर साइंस, मतलब साइंस नहीं, मतलब साइंस नहीं, सुपर साइंस, मतलब साइंस के भी ऊपर। इट इज अ सुपर साइंस, इट इज समथिंग दैट प्रूव्स ऑल साइंसेस, दैट डील्स विथ नंबर्स। तो साइंस और नंबर, तो हम लोग बेसिकली मैथमेटिक्स में इसी नंबर के बारे में पढ़ते हैं। नंबर मतलब आपकी जिंदगी का हर एक काल जो आप सोचते हो काल है, मैथमेटिक्स की वजह से आप अगर ये नंबर क्या है समझ जाओगे और ये नंबर का इस्तेमाल समझ जाओगे तो वो काल खत्म हो जाएगा। तो चलिए हम नंबर पढ़ते हैं। व्हाट इज अ नंबर? एनी गेसेस? कोई लोग बोलेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, these are numbers। पर नंबर है क्या? किसको पता है नंबर है क्या? किसको अगर पूछोगे आप नंबर क्या है, कोई नहीं बोलेगा। बोलेगा कि वो एक दिख रहा है, वो नंबर है। वो दो गायें दिख रही हैं, वो दो नंबर है। तीन घोड़े दिख रहे हैं, वो तीन घोड़े नंबर हैं। पर नंबर है क्या? कोई नहीं बोलेगा। पर एक्चुअली नंबर है क्या? नंबर इज अ सेंस। नंबर एक भाव है। इट इज अ सेंस जो हर एक इंसान के अंदर है। इट इज अ सेंस ऑफ कलेक्शन ऑफ वैल्यू। मतलब नंबर कलेक्शन ऑफ वैल्यू का सेंस है। तो कलेक्शन ऑफ वैल्यू है क्या? आपके घर में जो गांव में रहते हैं तो उनके घर में गाय रहते हैं, तो उसे एक टर्म है उड़िया में, उन्हें उसे गुहाड़ा बोलते हैं उड़िया में। मुझे नहीं पता हिंदी में क्या बोलते हैं, पर हमारे उड़िया में उसे गुहाड़ा बोलते हैं। दैट इज काउ हाउस और फार्म हाउस फॉर whoever watching from outside the country, मेहिको। तो फार्म हाउस बोलते हैं। तो फार्म हाउस में जो गाय रहते हैं, कितने गाय हैं, वो उस चीज को नंबर बोला जाता है। तो एक्चुअली ये नंबर की शुरुआत कब हुई, मतलब ये मैथमेटिक्स इसकी शुरुआत कब हुई? मैथमेटिक्स आया कैसे? कैसे आया ये सब जो हमारी जिंदगी का काल बन रहा है? किसी ने सोचा है? क्या आपने सोचा है? क्या आपके टूथपेस्ट पे नमक है? नहीं, मेरे टूथपेस्ट में है, क्योंकि मैं पेप्सोडेंट यूज करता हूँ। छोड़ो, बहुत जोक्स अपार्ट। तो कैसे आया ये नंबर? तो हम एक वाइल्ड गेस लेते हैं। लेट अस गेस it would have started since 10,000 years ago। तो हर एक इंसान के अंदर तो वो नंबर का सेंस था, पर वो आया कैसे होगा? I will tell you a possible story. I can't tell you what happened because I was not there, na. But I can tell you a possible story that how number came 10,000 years ago. तो let me say. तो हमारे जो दुनिया है, इंडियन सोसाइटी है, एक एज के बाद इस
सोसाइटी में हम लोग काम करना बंद कर देते हैं, उससे बुद्ध अवस्था बोला जाता है। तो मैं नहीं बोलूँगा हर बुद्ध कामचोर है, पर वो काम नहीं करते तो उन्हें बहुत खाली समय मिलता है सोचने के लिए। तो मैं बोलूँगा सम ओल्ड मैन और सम बुढ़ा would have invented number। तो लेट अस एज्यूम है बुढ़ा, तो उसके घर में गाय हैं, उसका एक फार्म हाउस है, उसमें गाय सब रहते हैं। तो प्रीवियसली हमारा कास्ट सिस्टम था, देयर यूज्ड टू बी अ कास्ट सिस्टम। सो देयर वाज अ पर्टिकुलर कास्ट ऑफ पीपल जिन्हें उड़िया में गौड़ बोलते हैं। देयर यूज्ड टू बी अ पर्टिकुलर कास्ट ऑफ पीपल हु वर स्पेशलाइज्ड इन डीलिंग विथ काउस। तो बुढ़ा एक दिन सोचा क्या कि ये जो बेटा आ रहा है, मतलब ये जो लोग लेके जा रहे हैं इसे काव को और ट्रीट करके लेके आ रहे हैं, वो जितना ले रहे हैं उतना ला रहे हैं या नहीं, या मुझे चीट किया जा रहा है, या मुझे मतलब डिसीट किया जा रहा है, ऐसा कुछ हुआ है क्या। तो बुढ़ा के दिमाग में आया एक सवाल, कास्ट को छोड़ो, कास्ट का सवाल नहीं, सवाल। तो सवाल आया क्या कि वो जितना ले रहा है, जितना मतलब वो लोग जो वो कास्ट के लोग हैं, गौड़ो कास्ट के लोग हैं, वो जो भी जितना भी ले रहे हैं, क्या हाँ, जो जितना भी ले रहे हैं वो उतना दे रहे हैं या नहीं। तो द नंबर ऑफ cows went from the house is equal to the number of cows came to the house। ये इक्वल टू है या छोटा है या बड़ा है। बुढ़े के दिमाग में ये ख्याल आया। तो बुढ़ा सोचा मेथड्स, क्या he thought of different methods so that he could find his answers। बुढ़ा सोचा रात भर सोचा, फिर एक मेथड निकाला। सुबह वो कास्ट का बंदा आया, जो गौड़ होते हैं उड़िया में, वो कास्ट का बंदा आया, बोला कि सर जी हमें आपके ये लेना है, काव लेना है। तो क्या हुआ ना, वो बोला बुढ़ा ठीक है मैं तुम्हें काव दूंगा, मैं अपने गाय चराने की तुम्हें दूंगा, पर एक कंडीशन पे, जब भी तुम काव मेरे गाय लेके जाओगे तब मैं वहां पे खड़ा रहूंगा। तो बुढ़ा आगे खड़ा हो गया, मतलब फार्म हाउस के आगे। बुढ़ा क्या किया ना, एक गाय निकाला, एक पत्थर अंदर फेंका, एक गाय निकाला, एक पत्थर अंदर फेंका, एक गाय निकाला, एक पत्थर अंदर फेंका। ऐसे ही गाय निकलते गए, पत्थर अंदर घुसते गए। तो बुढ़ा खुश, अभी मेरे गाय कोई नहीं ले सकता, मैं सर्वशक्तिशाली महान, ठीक है, मेरे गाय अभी कोई नहीं ले सकता। तो बुढ़े का एक तो क्या शैतान, मतलब बहुत शैतान नाती था, पोता, बहुत शैतान का बाप। मतलब आप समझ सकते हो, अगर आप पाताल लोग देखे होगे, जो उसका जो था ना त्यागी, उससे भी बदमाश। तो उनका जो पोता था वो दोपहर को खाने को आया, बहुत बदमाश, मतलब बहुत बदमाश, ठीक है। तो वो ना अपने जो साथी थे उसके, खेल में जो साथी थे, उनको वो मारने लगा पत्थर से गुस्से में। तो जब वो मारने लगा तो एक पत्थर जाके फार्म हाउस में घुस गया। तो बुढ़ा फिर हुआ, शाम हुई तो अपना बंदा आया, गाय वाला बंदा आया, आके एक बुढ़ा वहीं में खड़ा हुआ, एक गाय घुसाया, एक पत्थर बाहर निकाला।
एक गाय घुसाया, एक पत्थर बाहर निकाला, फिर से एक गाय घुसा, फिर से एक पत्थर बाहर निकाला। तो ऐसे सारे गाय घुस गए, पर एक पत्थर उसके अंदर था। तो बुढ़े ने अपने बंदे का कॉलर पकड़ा और मारना चालू, चोर 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 करके मारने लगा उसे। फिर उसका जो पोता था वो आ गया, आके बोला, दादाजी मैंने तो ये पत्थर फेंका था अंदर, आप इसको क्यों मार रहे हो? तो बुढ़े का दिमाग खराब। तो बुढ़ा रात भर सोचा बुढ़ा कि ये तो मेथड फेल हो गया, तो दूसरा मेथड क्या निकालूं? सोचा। फिर नेक्स्ट दिन बुढ़ा क्या किया ना, जब हमारा गाय वाला बंदा आया वहीं पे खड़ा हो गया। तो वो बुढ़े को पूछा बंदा कि अभी क्या करना चाहते हो? तो वो क्या किया ना कि एक गाय निकाला, एक लाइन डाला, एक गाय निकाला, एक लाइन डाला। कहाँ पे? उसके जो फार्म हाउस के वॉल पे डाला, गाय निकलते गई, डालता गया। ठीक है, सारी गाय बाहर, लाइन दीवार पे, खुश बुढ़ा। ठीक है, सब सही चल रहा था। पर फिर से दोपहर हुई, तो आपको पता ही होगा क्या हुआ होगा। उसके जिंदगी का सबसे बड़ा विलन, उसका पोता आया, उसको तो जोर से मूत लगी थी, जाके मूत दिया, सारे पानी ढह गए, मतलब सब बह गए। तो 2-3 लाइंस मिट गई। तो जब 2-3 लाइंस मिट गई तो बुढ़े तो क्या हुआ ना, फिर से शाम जब हुई तो बुढ़ा क्या किया ना, एक गाय अंदर घुसाया, एक लाइन मिटाया, एक गाय अंदर घुसाया, एक लाइन मिटाया। ऐसे गाय अंदर घुस गई, सारे मिट गई। पर अभी भी 2-3 गाय बाहर थी। तो अभी जो हमारे गाय वाला बंदा था वो बोला कि अभी बताओ, ये तो तुम्हारे गाय है, तुम ये क्यों नहीं ले रहे हो? फिर से झगड़ा। तो उनका जो पोता था वो पोता के बोला कि क्या करे अभी सर, मैंने ही ये सब किया है, मेरा ही ये कांड है। तो बुढ़े का दिमाग फिर से खराब। तो बुढ़ा फिर से रात भर सोच के इस बार जब हमारा गाय वाला बंदा आया तो बुढ़ा क्या किया ना, एक लीफ पे कुछ ऐसा सिंबल बना दिया। गाय को देखा, ऐसा सिंबल, ठीक है। जब बना दिया ऐसा सिंबल तो क्या हुआ ना, अभी बुढ़ा खुश। अभी वो सिंबल तो उसका वो कुछ नहीं ले सकता ना, वो सिंबल तो चुरा नहीं सकता ना उसका पोता। तो अभी क्या करेगा? अभी कुछ नहीं कर सकता। तो बुढ़ा खुश। अभी इसी चीज से हमें ये समझ आती है कि सिंबल was the best methodology to represent numbers। तो ये जो सिंबल्स हम यूज करते हैं इन्हें कहते हैं डिजिट्स। So digits are the symbols to represent numbers and symbols are the best methodology to represent numbers। तो सिंबल क्या क्या थे? तब सिंबल कुछ ऐसे रहे होंगे, अलग अलग जगह अलग अलग सिंबल यूज होता होगा। पर अभी का मैं बोलता हूँ, अभी 10 सिंबल हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 10 सिंबल। पर इनमें से ये 0 अभी ऐड हुआ है। जब आर्यभट्ट अभी 1000 साल पहले ही डिस्कवर किए ना 0, तो 0 अभी ऐड हुआ है। 0 तभी नहीं था, तभी और अलग अलग सिंबल को लेके बनाते थे नंबर्स। जैसे कि हमारा हो गया रोमन नंबर सिस्टम, उसमें क्या करते हैं, आई का इस्तेमाल करते हैं, वी का इस्तेमाल करते हैं, एक्स का करते हैं, एल का करते हैं, एम का करते हैं या नहीं करते हैं? तो वो लोग कुछ 6 सिंबल्स को लेके खेलते हैं, पर हम लोग 10 सिंबल्स को लेके खेलते हैं। ये भी आपके मन में क्वेश्चन होगा, ये 6 तो करता है, 6 में से तो हो सकता था, हम 10 क्यों करें? तो दिस आंसर इज व्हाई। इसका आंसर है कन्वीनियंस। मेरी खुशी।
ये बहुत आसानी से हो सकता है। जब हम 10 का CU इस्तेमाल करते हैं तो आसानी से होता है, पर अगर रोमन में मैं कुछ ऐसे लिखूं कि XIVLMC, तो इसका कुछ मीनिंग है, इसका कुछ मीनिंग है, पर इससे मुझे समझने में समय लगेगा। पर अगर मैं कुछ ऐसा लिखूं कि 10,50,255, तो ये आराम से समझ पाता हूं मैं। तो दिस इज कन्वीनियंस। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। लेट्स मीट इन द नेक्स्ट क्लास।